बात करेंगे जून 2026 के करंट अफेयर की। तो यहाँ पर आपको वन लाइनर 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे लेटेस्ट जून 2026 करंट अफेयर की। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में पूरा यहाँ पर होने वाला है, सभी महत्वपूर्ण घटनाएँ, प्रश्न उत्तर सहित सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चाहे एसएससी हो, चाहे फिर रेलवे हो, चाहे एचएसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाले हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन 1 है कि जून 2026 में संपन्न नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर आर प्रज्ञानंदा। ये है आपके जो है 2026 जून में नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक नोट करते हुए चलिएगा। किस देश की सरकार ने जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लोवाकिया ने इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI द्वारा विकसित किए गए नए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS डिजिटल परफॉर्मेंस का नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा विनिमय पोर्टल, ये यहाँ पर इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है जून 2026 में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत ने जीता, इसको उपविजेता मलेशिया था। तो अपना देश भारत इस खिताब को जीता और हमारा देश जो है मलेशिया को हरा के इस खिताब को जीता। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है हाल ही में चर्चा में रहे श्वेलुच ज्वालामुखी जिसमें जून 2026 में भीषण विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है। तो ये है रसिया यानी रूस के कमचटका प्रायद्वीप में ये है स्थित। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्या है। नीति आयोग की जून 2026 में आयोजित 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय थीम क्या निर्धारित किया गया। तो इसका उत्तर होगा विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास यानी कि इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047। सातवां हमारा है जून 2026 में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित उदयम भारतीय कार्यक्रम और MSME दिवस 2026 समारोह की अध्यक्षता किसने की। तो ये होगा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी, जो बहुत ही जल्द अभी उपराष्ट्रपति बने हैं। जून 2026 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC को अनुसूची B से अपग्रेड करके किस श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC का दर्जा दिया। तो यहाँ पर अनुसूची A शेड्यूल A का दर्जा दिया, ये इसका उत्तर होगा। नवा हमारा ये है हमारा जून 2026 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितनी है। तो ये है 6.8% हमारा GDP का अनुमानित विकास दर। 10वां ये है जून 2026 में किस भारतीय का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया। तो भैया हमारे जून 2026 में जो भारत के नए सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। ये है भैया पुनर्नियुक्त यानी कि दोबारा से ये तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ा है। तो ये दोबारा से यहाँ पर नहीं तिबारा बल्कि तीसरी बार ये यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बने हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा है, नेक्स्ट है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक दुर्लभ चमकीले पीले रंग के पफबाल मशरूम की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो ये होगा बोविस्टा कटराटा, ये इसका नई प्रजाति का नाम है। 12वां हमारा ये है कि यहाँ पर जून 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट विकसित किया? तो ये होगा IIMT मद्रास, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ये आईआईटी है। इसके अलावा वर्ष 2026 में 21 जून को मनाए गए 12वें राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का वैश्विक मुख्य थीम क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इसका थीम था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा है हरियाणा सरकार द्वारा जून 2026 में राज्य के किस जिले में नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहीद स्मारक और संग्रहालय को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की गई? तो अंबाला उत्तर होगा। 1857 की क्रांति के वीरों की याद में ये खोला गया है। इम्पोर्टेंट, ये हरियाणा से रिलेटेड है, तो हरियाणा के एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। हरियाणा राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है जिन्होंने जून 2026 में भ्रष्टाचार मामलों की नई वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी? जो न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा जी, इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा 16वां यहाँ पर है जून 2026 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2026 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान? तो भारत का 38वां स्थान यहाँ पर है, शीर्ष पर सिंगापुर बना हुआ है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जून 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रिजर्व रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए। 3.35%, जबकि रेपो रेट 6.50 पर स्थिर है। अगला हमारा यहाँ पर है जून 2026 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य WTM के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जून 2026 में देश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चौथा सफारी शुरू करने की अंतिम मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुरोनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, इसका राइट उत्तर होगा। जून 2026 में संपन्न हुए T20 पुरुष विश्व कप 2026 की मेज़बानी के लिए किन दो देशों को संयुक्त रूप से दिया गया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत और श्रीलंका, जिसमें हमारा भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था, ये आपको पता होगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने जून 2026 में चीनी मिलों को किस नई तकनीकी के तहत इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की विशेष अनुमति जारी की है? तो डायरेक्ट गन्ना रस टू इथेनॉल हाइब्रिड मॉडल, ये इसका उत्तर होगा। जून 2026 में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच आयोजित हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शक्ति 2026, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत का सबसे स्वच्छ और राष्ट्रीय और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 114वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को प्रतिनिधित्व चुना गया? तो ये भारत हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जून 2026 में किसने पद संभाला? तो ये है सतीश कुमार जी। अगला हमारा है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने जून 2026 में ग्रामीण बैंकों के लिए नई योजना की शुरुआत की। वो योजना क्या है? ग्रामीण डिजिटल सक्षम फंड, RDEF, ये इसका उत्तर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जून 2026 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रति एकड़ कितनी अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये 4000 प्रति एकड़, ये उसका उत्तर होगा।
जून 2026 में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का सबसे अधिक प्रवासी प्रजातियां दर्ज की गई? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ 2026 पुरस्कार से जून 2026 में किस भारतीय पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को निर्माण के लिए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ बड़ा करार किया? तो ये आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2026 में नए बंदरगाह पोर्ट को देश में 13वां प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट बनाने की अंतिम मंजूरी दी गई है। तो ये है वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए महानिदेशक के रूप में जून 2026 में किसने पदभार संभाला? तो इसका उत्तर होगा राकेश पाल इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, जून 2026 में विश्व वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वर्ष 2026 के लिए वैश्विक विकास दर क्या अनुमान लगाया है? तो ये है 2.6%। 34वां हमारा, भारत के किस राज्य में जून 2026 में देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क पूरी तरह से संचालित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, बेंगलुरु में। 35वां हमारा है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय ने जून 2026 में सुरक्षित इंटरनेट के रूप में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। यह है डिजिटल कवच 2.0। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम ने जून 2026 में यात्रियों को सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप और टिकटिंग प्रणाली अपग्रेड किया? तो हरियाणा परिवहन ऐप, ये इसका उत्तर होगा। जून 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने अवैध धर्मांतरण रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये आपको पता होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जून 2026 में अपने किस उन्नत मौसम उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो सफल प्रक्षेपण किसका किया? INSAT इनसाइट 3DS, ये इसका है। जून 2026 में आयोजित वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर में ने की? तो ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद देते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में जून 2026 में किसे कार्यभार संभाला? तो ये है भैया ज्ञानेश कुमार, पहले भी थे, अभी भी ज्ञानेश कुमार जी ही हैं। जून 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस मानव रहित हवाई वाहन UAE का सफल परीक्षण पूरा किया? तो 41 नंबर का उत्तर हो जाएगा तपस BH-201, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने जून 2026 में कपड़ा उद्योग का बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण की रूपरेखा जारी की? तो ये PM मित्रा योजना। जून 2026 में किस भारतीय वन्य जीव अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये है कन्हालगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान, ये इसका उत्तर होगा। हरियाणा क्षेत्र खेल विभाग द्वारा जून 2026 में खेल नर्सरी योजना 2026-27 तहत राज्य में कितनी नई खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी, इसकी मंजूरी दी है? 500 नई खेल नर्सरियाँ इसकी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जून 2026 में बैंकों को लावारिस जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट को खोजने के लिए किस सैटेलाइट पोर्टल का विस्तार किया? तो ये उद्गम पोर्टल, इसका विस्तार किया। 46 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2026 में किसे प्रेस काउंसिल ऑफ द PCCI का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, जो 8 पे कमीशन की भी चीफ बनाई गई। जून 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? जापान, क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
भारत और किस देश के बीच जून 2026 में सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी पर समझौता हुआ? यह है श्रीलंका, जिससे समझौता किया। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2026 में किस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो ये है लिसा स्टोलेकर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो हमारा है 50 नंबर का क्वेश्चन, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को जून 2026 के कृषि अनुसंधान और नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार मिला? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार इसको मिला। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई लोग तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।